हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये हो रही है सुबह के लिए तैयारी, यानी कि कल के लिए तैयारी। और सिम्मू यहाँ मेरे पैरों में मेहंदी लगा रही है। पैरों में मेहंदी लगाना मेरे को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, नहीं लगती है। तो मैं पिछले साल भी मेरे सिम्मू ने ही लगाई थी और इस साल भी सिम्मू लगा रही है। वैसे ठीक लगाती है, लेकिन मेरे चल जाएगी, इतना पैरों पे होना चाहिए बस ऐसे मेहंदी। ज़्यादा इसको अच्छी तो नहीं लगानी आती है, लेकिन लगा लेती है ना, वही बहुत है। और जब छोटे-छोटे बच्चे लगाते हैं ना मेहंदी, जैसी भी लगाए तो अच्छी ही लगती है वो। तो यहाँ सिम्मू जो है लगा रही है और ये इस तरह की मेहंदी लगाई है, फूल बनाया है, फिर ऐसे लाइनिंग की है और यहाँ पता नहीं ये क्या बनाया। ये हाथों पे मेहंदी मैं खुद लगा रही हूँ, क्योंकि और कोई था ही नहीं मेरे आस-पास मेहंदी लगाने वाला। वैसे मेरा मन तो था कि इस बार मैं बहुत अच्छी सी मेहंदी लगवाऊँ, लेकिन था नहीं कोई, तो किससे लगवाऊँ। और आज पतिदेव बना रहे हैं खाना। इधर देखो, खाना बना रही हूँ। क्या सब्जी बना रहे हो? सोयाबीन। सोयाबीन बड़ी। यस। ओके। मैं दो रोटी खाऊंगी बस। बस मुझे बना नहीं रही है। सिर्फ दो। यस, दो। ओनली टू। सुनो, सिम्मू को बोलो ना यार, नीचे जाके दूध आ गया, लेके नहीं आ रही अभी तो मैंने यहाँ हाथ की मेहंदी कुछ इस तरह की लगाई है। ये अभी सिर्फ पीछे की साइड लगाई है और इस तरह से मैंने कैरियाँ ही कैरियाँ बना दी है। अगर आपको अचार के लिए चाहिए तो बता देना। सिम्मू हमेशा मुझे बोलती है, मम्मी तू कैरी ही बनाती है। और हाँ, मेरे को कैरी वाली डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही आती है। और ये मैंने आगे की साइड हाथों पर मतलब ऐसे लाइनिंग बना दी है और फिर कुछ इस तरह का फ्लावर बनाया है। अब मैं सोच रही हूँ कि आगे अंगुलियों पे कैसे लगाऊँ। फिर मैंने अंगुलियों पे कुछ इस तरह की लगाई है और अभी भी मुझे हाथ है ना थोड़ा खाली-खाली लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ, नीचे की साइड और डिज़ाइन बना देती हूँ। तो यहाँ कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाई है और मेहंदी हो गई है एक हाथ की कंप्लीट, पैरों पे कंप्लीट हो गई है। और सिम्मू के पापा आज खाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैं मेहंदी लगा रही हूँ, इसलिए वैसे वो बना देते हैं कभी-कभी जब मुझे ज़रूरी काम होता है तो। और आज तो उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि खाना तुम्हें ही बनाना है। और ये मैं अपने सुबह हो गई है और प्लांट्स को देख रही हूँ, क्योंकि क्या है आजकल काम चल रहा है तो प्लांट्स को देखना पड़ता है, नहीं तो कहीं धूल-वूल ना भर जाए। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ फ्लावर आने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर आएँगे इस वाले प्लांट पर। और यहाँ पर जो है प्लांट का क्या है, धूल से भर जाते हैं ना, इसलिए मैं इसको कल जो है पूरा ऐसे मतलब नली लगा के पूरा मैंने ऐसे पाइप से धोया था। और ये वाले पौधे के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये पास वाला पौधा है ना, इस पे तो कोई अभी फ्लावर आए नहीं है। एक बार आए थे, पता नहीं वो भी छोटे से थे, समझ में भी नहीं आए। और ये यहाँ पर गुलाब के फूल आजकल काफ़ी खिले हुए, देखो ये थोड़ा पुराना हो गया है। ये 2 अभी-अभी खिले थे थोड़े दिनों पहले। और ये पता नहीं साइड में क्या उग गया है, अपने आप ही उगा है। मैंने कुछ नहीं उगाया था यहाँ पर। और ये एलोवेरा वगैरह और पत्थर जो है आस-पास ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आज या कल मैं इन प्लांट्स को कहीं और ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अब जैसे-जैसे काम चलेगा वैसे-वैसे हो सकता है पौधों पे ज़्यादा धूल आने से खराब हो जाए। तो ये पौधे मुझे मेरे काफ़ी प्रिय है, काफ़ी फ़ेवरेट है। और आज है फ्रेंड्स करवा चौथ। जितनी भी महिलाएँ जो भी करवा चौथ का व्रत रखती है, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी आपके जो करवा चौथ का व्रत है वो सफल हो और आपके जिनके लिए व्रत कर रहे हो उनकी आयु लंबी हो और स्वस्थ जीवन उनको प्रदान करे। प्लस आपको भी जो भगवान है वो स्वस्थ जीवन दे और खुशियाँ दे आपको जीवन में। और ये मैंने निकाल रही हूँ कपड़े वगैरह, सोच रही हूँ कि मैं आज क्या पहनूँगी। तो ये 2 ड्रेस है जो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं पहनी है। ये पिंक वाली भी नहीं पहनी है और ये रानी कलर वाली भी नहीं पहनी है। काफ़ी टाइम से पहननी थी, तो सोच रही हूँ आज ये पहन लेती हूँ। और आज बोरिये की जगह मैं टीका पहनने का सोच रही हूँ। और ये वाला सेट मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, लंबा वाला सेट है जो मुझे काफ़ी पसंद है, ये वाला भी पहनूँगी। और साथ में ये वाली चूड़ियाँ निकाली है, ये दोनों चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ये पिंक वाली और एक ये इधर वाली जो पैक पड़ी है ये भी नहीं पहनी है। तो सोच रही हूँ इसमें से जो अच्छी लगेगी वो पहन लूँगी। और ज्वेलरी निकाली है काफ़ी सारी। और ये पिंक वाली सेट इसलिए निकाला है, पिंक वाली ड्रेस के ऊपर मैं सोच रही हूँ मैच हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम से पड़ा था, ये भी नहीं पहना अभी तक। तो ये सारा मैंने निकाल दिया। अब देखते हैं शाम को मैं क्या पहनूँगी। और फिर जो है लगभग बज रहे हैं 1 बजे और मैं और ये मेरी भाभी है साथ में। और भाभी को मैंने बुला लिया था क्योंकि वो वहाँ पर अकेले थे। हम दोनों मुस्कान के घर आए, फ्रेंड के घर पे कथा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये मैंने सेट इसके ऊपर ऐसा पहना है
और मल्टी कलर की कुछ चूड़ियाँ पहनी हैं और साथ में ये पिंक वाली ड्रेस पहनी है जो मुझसे बिल्कुल नहीं संभल रही थी, क्योंकि कॉटन की ड्रेस जब पहली बार पहनते हैं ना बहुत ऐसे कड़क कड़क रहती है और ओढ़ना तो बिल्कुल ऐसे संभलता ही नहीं है मुझसे। मुझे लग रहा था कि एक बार वॉश की हुई होती तो ज़्यादा सही रहती। और कुछ इस तरह की लग रही है ये पूरी ड्रेस, ये फुल ड्रेस आपको दिखा रही हूँ। वीडियो में थोड़ा सा कलर लाइट लग रहा है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी और मल्टी कलर की चूड़ियाँ भी इसके साथ बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हमने जो है यहाँ पर मुस्कान ने कथा की लगभग तैयारी कर ली है, अभी और सामान लेके आ रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से हमने कथा भी सुन ली और पिछले 2-3 सालों से मैं मुस्कान के साथ ही कथा करती हूँ, हमेशा इसके पास आ जाती हूँ और इस बार मैंने मेरी भाभी को भी बुला लिया। और यहाँ पर जो है दिया वगैरह जला के गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं, फिर करवा माता की पूजा करते हैं। और इस तरह से शाम को मैं रेडी हुई हूँ। तो यहाँ शाम के बज रहे हैं 8 और मैंने ये रानी कलर वाली ड्रेस पहनी है, साथ में सिंपल चूड़ियाँ पहनी है और आगे रानी कलर की चूड़ियाँ पहन ली है, ये भी अभी तक पहनी नहीं थी। और लंबा वाला हार मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसके साथ। और टीका पहना है, साथ में शीश फूल पहना है और छोटी वाली नथ पहनी है। और ये यहाँ पर मैं फ़ोटो का पोज़ ले रही हूँ ताकि इस तरह का फ़ोटो मैं खिंचवा सकूँ। और ये सिम्मू भी इधर-उधर देखो, सिम्मू के पापा तो आज बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है मैच और ये मैच में इतने खो गए हैं कि इन्होंने मेरे को भी शायद एक नज़र उठा के देखा नहीं है कि मैं लग कैसी रही हूँ। और मैं इनको 2-3 बार बोल चुकी थी कि तैयार हो जाओ, लेकिन इनका तैयार होने का कोई मूड नहीं था। इन्होंने कहा हम क्यों तैयार हो, तुम्हारा तो त्योहार है, तुम तैयार हो। अब ये मेहंदी का कलर कुछ इस तरह का आया है और सिम्मू भी बिल्कुल तैयार नहीं हो रही। सिम्मू को भी बोला कि कोई तो तैयार हो जाओ, दोनों तैयार नहीं हो रहे थे। और शाम को अब चाँद निकल गया है तो मैं अपनी थाली की तैयारी कर रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने कुमकुम, चावल, दिया जला दिया है, साथ में करवा ले लिया है और मिठाई के ऐसे ना पीसेस कर लिए ताकि ऐसे खिलाने में आसानी हो। तो ये हो गई है थाली तैयार और अब जाएँगे पूजा करने। कल जो है लगभग 9:30 बजे चाँद निकला था और चाँद निकलने के बाद सबसे पहले मैंने चाँद की पूजा की है। उनके तिलक लगा के, उनको प्रसाद खिला के और फिर पानी चढ़ाना होता है। फिर जो है हस्बैंड के तिलक लगा रही हूँ और इनके भी जो है वो ऐसे कुमकुम लगा के ऊपर चावल लगाऊँगी और फिर जो है इनकी आरती उतारूँगी, पैर छूना, छन्नी से चाँद को देख के फिर इनको देखना। वैसे सब लोग अलग-अलग करते हैं तो मैं जैसे-जैसे मुझे याद आता रहता है ना, मैं वैसे-वैसे करती हूँ। मेरे कोई ऐसे कठिन नियम नहीं है कि पहले ये करना है, वो करना है। जैसे-जैसे मुझे याद आता है वैसे-वैसे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ आरती उतारने के बाद, इनको तिलक वगैरह करने के बाद जो है मैं इनका वो जो चाँद को देख के इनका चेहरा भी देखूँगी और फिर जो है ये मुझे पानी पिलाएँगे और फिर जो ये करवा है वैसे इसी में से मैं पानी पीती हूँ और फिर जो है ये वो जो प्रसाद चढ़ाया वो भी खिलाएँगे और फिर मैं इनके पैर छूऊँगी। तो ये सारी यहाँ पर हो गई है पूजा विधि। वैसे सबके अलग-अलग हो सकता है विधि हो या सबके एक जैसी हो, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि सब अलग-अलग तरीके से करते हैं। पहले जो है ना चाँद जल्दी दिख जाता था हमारे छत से, अभी पीछे काफ़ी बिल्डिंग बन गई है तो अभी बहुत लेट दिखता है। यहाँ अंधेरे में मुझे दिख रहा है क्योंकि ये दिया जल रहा है ना इसकी रोशनी की वजह से, वरना यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। तो अभी अब की बार जब शायद मैं करवा चौथ मनाऊँगी ना तब यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। वैसे मैंने सिम्मू को बोला था कि रिंग लाइट लगा दे बाहर, लेकिन वो भी मानी नहीं, वो बोली नहीं मैं छत पे नहीं लेके आऊँगी। तो यहाँ हमारी पूजा भी हो गई है, अब ये मुझे पिला रहे हैं पानी और पानी पिलाने के बाद लगी है बहुत ज़ोर से भूख और प्यास तो वैसे लगी थी, बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लगी है तो अब जाकर खाएँगे खाना। सबसे पहले ड्रेस चेंज करूँगी और फिर जो है खाना खाने बैठेंगे और खाने में आज क्या-क्या है देखो। तो सबसे पहले मैंने ली है मिठाई, ये मेरी थाली है तो मैंने इसमें मिठाई का एक ही पीस लिया है। पालक पनीर की सब्ज़ी है और यहाँ पर गट्टे की सब्ज़ी है और वो है नूडल्स। आज पता नहीं क्यों मेरा नूडल्स खाने का मन हो गया बैठे-बैठे, तो मैंने इनको बोला कि मेरे लिए नूडल्स लेके आना। तो ये सब्ज़ियाँ और नूडल्स बाहर से लेके आए, रोटी मैंने घर पे बनाई थी सिर्फ़। क्योंकि सब्जी क्या होता है उस दिन सब थके हुए होते तो फिर सब बोलते हैं कि बाहर से ही ले आते हैं। और ये जो दूसरे दिन की फुटेज है और मैंने आज सुबह-सुबह क्या किया है कि करवा जो होता है ना वो अब पानी तो रात को पी लिया था, फिर उसके बाद जब वो खाली करते हैं उसके बाद दूसरे दिन मैं इसके अंदर कोई भी आपके पास जो अनाज होता है ना, जैसे कुछ लोग बाजरी डाल देते हैं, कुछ लोग गेहूँ डालते हैं, कुछ लोग चावल डालते हैं, कोई भी अनाज डाल के फिर मैं अपनी जो है सास को दे दूँगी ये। और हर साल मैं ऐसे ही करवा जो है ना नया लेके आती हूँ और ऐसे अनाज भर के मेरी सास को दे देती हूँ, साथ में वो ड्रेस वगैरह वो भी दे देती हूँ।
तो ये मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए थे और साथ में बनाई थी रील, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, पुष्पा बालवा नाम से है। दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आप बताना कि आपका करवा चौथ का व्रत कैसा रहा।